ईद के शुरुआती दिनों में जहां मंडियों में आवक कम थी, वहीं अब हालत पूरी तरह से बदल चुके हैं। अब तक करीब 7 लाख क्विंटल गेहूं मंडियों में पहुंच चुका है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि उठान की प्रक्रिया बेहद धीमी चल रही है। उठान में देरी का सीधा असर किसानों की जेब पर पड़ रहा है। नियमों के मुताबिक जब तक अनाज गोदाम तक नहीं पहुंचता, तब तक किसानों के खातों में भुगतान नहीं किया जाता। अब ऐसे में किसान अपनी मेहनत की कमाई के लिए इंतजार करने को मजबूर है। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि गोदाम में श्रमिकों और ट्रकों की कमी है, जिसकी वजह से अनाज की ढुलाई और उठान की रफ्तार धीमी पड़ गई है। अब सवाल यही है कि आखिर कब तक किसानों को अपनी ही फसल का पैसा पाने के लिए इंतजार करना पड़ेगा, और साथ ही प्रशासन इस समस्या का समाधान कब तक निकाल पाएगा। 1 अप्रैल से गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी थी, लेकिन शुरुआत में आवक कम हुई, लेकिन आवक तेज होती गई। अब जो आवक है और खरीद है वो अपने अंतिम चरण में। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी की अनाज मंडियों में आज तक 7,10,000 क्विंटल की आवक हो चुकी है और करीब 6 लाख क्विंटल की खरीद भी हो चुकी है। और उठान की प्रक्रिया बिल्कुल कम होने के कारण कहीं ना कहीं किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब तक उठान नहीं होगा तो जो किसान हैं उनके खातों में रुपया कैसे आएगा। अगर रुपया नहीं आएगा तो इस सीजन का जो किसान इंतजार करते हैं कि कब हमारी फसल निकलेगी, बच्चों की फीस भरनी है, एडमिशन करवाना है या फिर बच्चों की शादी करनी है, तो कहीं ना कहीं किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं मौसम की जो मार हुई बीच में, उसके कारण भी किसानों को नुकसान हुआ और नमी हुई, जिसके कारण उठान नहीं हो पाया। और बारिश के कारण जो गेहूं खराब हुआ उसका भी भुगतान कौन भर पाएगा, क्योंकि अभी आप देख सकते हैं कि जो खराब गेहूं वो अलग से पड़ा भी हुआ है और कट्टों में भी भर रखा है। वहीं अगर जो कमी हुई है इसका भुगतान कौन करेगा। वहीं किसानों के खातों में रुपए न आना भी उसका खामियाजा सीधा सीधा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन द्वारा आड़तियों को बिल्कुल हिदायतें दी गई थी और उनको स्पेशली ये कहा गया था अगर तिरपाल देने के बावजूद नहीं डापा गया तो आपको नुकसान भुगतना पड़ सकता है। लेकिन फिर भी हिदायतों के बाद भी कोई ढेरी को नहीं डापा गया और जो अनाज था वो भीगा और नुकसान भी हुआ। वही नुकसान के साथ साथ सीधा सीधा नुकसान अब किसानों को भी हो रहा है, क्योंकि नमी के कारण उठान नहीं हो पा रहा। उठान न होने के कारण उनके खातों में रुपया नहीं आ पा रहा है। कहीं ना कहीं आज ट्रांसपोर्टर की भी कमी नजर आ रही है। ट्रांसपोर्टर का कहना है कि जब तक आगे गाड़ियां नहीं उतरेंगी, ट्रैक कम है, श्रमिक कम है, जिसके कारण गाड़ियां नहीं उतर पा रही हैं और लाइनें लंबी लंबी वहां लगी हुई भी हैं। जब तक वहां नहीं उतरेगा तब तक उठान हम कैसे कर पाएंगे। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि कब जो उठान है उसकी तेज प्रक्रिया होगी और कब किसानों के खातों में रुपया आएगा। चरखी दादरी से सुरेंद्र शर्मा, जी मीडिया।